आज का हमारा नया टॉपिक होगा दिशा संबंधी डायरेक्शन टेस्ट। हर एग्जाम में इसमें से 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक आते हैं। 2 क्वेश्चन आ जाए, 3, 4, 5, 2 निश्चित आने कोई भी एग्जाम हो, 2 से लेके 5 तक। आपका दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, सारा SI के है, तो कोई भी एग्जाम है, BO का एग्जाम है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन तो जरूरी आना उसमें। तो इसके रूल्स देखिए पहले आप। डायरेक्शन को हम यहाँ पे ईस्ट इस साइड में, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि आपका यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, यहाँ पे आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। डायरेक्शन इसके बीच में भी होनी, इसके बीच में आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। डायरेक्शन आप नक्शे के अंदर भी लेंगे, मैप के अंदर ऐसे रहेगा, इधर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। इसे हम उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं और पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं। एक ही बात है, उत्तर पूर्व कहें या पूर्वोत्तर कहें, सेम चीज है। अब आपको क्वेश्चन क्या देगा, वो किसी भी डायरेक्शन में जाने के बाद आपसे क्या है, क्योंकि वह आपका बाएं मुड़ा है दाएं मुड़ा, तो इसके लिए क्या करना आपको, यह आपका होगा ईस्ट, ये वेस्ट, यहाँ पे आपका होगा नॉर्थ, ये साउथ। वो मान लिया आपसे कह रहा पूर्व में गया और फिर दाईं ओर मुड़ा, तो घड़ी की सुई के घूमने की दिशा होगी, घड़ी की सुई मान लिया यहाँ पे है तो ऐसे घूमेगी, इसके घूमने की जो दिशा होगी वो आपका होगा राइट साइड, यानी दाईं ओर। तो दाईं ओर चलने के लिए आप ऐसे चलेंगे, इसके विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत, यानी घड़ी की सुई आपकी ऐसे घूम रही, तो ये आपका राइट होगा, यानी कि दायां। घड़ी की सुई के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन है इसके, ये आपका लेफ्ट साइड होगी, बाई साइड। तो घड़ी की सुई के विपरीत आपका लेफ्ट, यानी कि बाया। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। इसे हमने A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी ये कहती है कि 90 के सामने की भुजा, इसे कर्ण बोलते हैं। कर्ण पर बना वर्ग बाकी 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपका ये कर्ण होगा, तो इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यदि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन पाइथागोरस पर होता है। यदि एक ही आता है इस चैप्टर से तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन मोस्टली आता है। यदि 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन पाइथागोरस के होंगे, बाकी 2-3 अलग होंगे। तो 90 के सामने कर्ण है, यानी AC, इसका वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग का इसका वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये सारे आपके रूल्स थे जो इस चैप्टर में हमें यूज करने हैं। दिशा वाले सवाल पे आपको जो अभी हमने फॉर्मूले बताया उसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। ये पहला क्वेश्चन लिया हमने, सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वे अपने घर से कितनी दूर पर रहे?
शॉर्ट में हम एग्जाम के अंदर भी डायरेक्शन बना लेंगे इस तरह से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, उसका घर यहाँ मान लिया हमने। तो पश्चिम से इधर को है, तो आपका ये 15 किलोमीटर पश्चिम में गया, उसका घर हमने यहाँ पे माना, तो 15 किलोमीटर पश्चिम में गया। इसके बाद में फिर बाएं मुड़ा, घड़ी की सुई तो ऐसे घूमेगी दाया, इसके विपरीत होगा बाया, तो बाया नीचे को होगा आपका 20 किलोमीटर। इसकी लंबाई कम बनती है, अपने अंदाजे से कर लेंगे, नापने की कोई जरूरत नहीं होती, सिंपल अंदाजे। 15 है, उसने कहा 20, थोड़ा ज्यादा कर लो। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, पूर्व में 25, तो आपका 15 ये था, 25 तो दूर तक जाएगा, ये 25 किलोमीटर चला। पूरा इधर को हो गया, इधर में 25 गया। इसके बाद में फिर अंत में बाएं मुड़कर, घड़ी की सुई नीचे घूमेगी दाया, तो बाएं ऊपर को हो जाएगा, बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चला। ये भी 20 था और आपका ये भी 20 ही है। तो जब ये 20 है, ये 20 है, तो सीधे में आ गए, तो घर यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गए, यहाँ से आधक की दूरी देखनी, तो कुल दूरी 25 थी, 15 ये कम कर दो, कितनी बच गई आपकी? 10 किलोमीटर। तो अपने घर से अब वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बस चित्र सही बनना चाहिए, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती। बाएं दाएं का ध्यान रखो, घड़ी की सुई की दिशा में दाया, घड़ी की सुई के विपरीत बाया। अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को एक बार। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, तो उसका घर हमने यहाँ मानना, पश्चिम में 15 गया। इसके बाद में बाएं मुड़ा, घड़ी की सुई से घूमेगी दाया, नीचे होगा बाया, तो बाई और 20 फिर ऐसा गया। इसके बाद में फिर वे पूर्व की ओर मुड़ के 25, तो पूर्व इधर को है 25। इसके बाद में फिर बाई ओर मुड़ा, तो दाया नीचे होगा, बाया ऊपर होगा, फिर 20। जब ये 20 था, ये 20 था, तो ये सीधे में आ गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 25, तो ये भी 25 ही होगा, यहाँ तक का 15, तो बीच में दूरी, घर के बीच में उसकी दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसमें डायरेक्शन वाले पे। इसमें लिखा सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर 30 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर 55 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर 20 मीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली। सीमा अपने पहले स्थान से प्राइमरी स्थान से कितनी दूरी पर है? डायरेक्शन हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसने कहा सीमा उत्तर की ओर 30 मीटर चली, तो पहले उत्तर की ओर लेके चलो। मान लो यहाँ से चली वो, यहाँ से, तो उत्तर इधर को है, तो पहला आपका ये चलेगी 30 मीटर, फिर दाईं ओर 30 मीटर, तो आपका घड़ी की सुई से घूमेगी दाईं ओर, तो 30 फिर होगा आपका ये। फिर इसके बाद में दाईं ओर यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से दाईं ओर फिर ऐसे घुमा दो, दाईं ओर फिर कितना है? 55, तो 30 था, 55 का तो थोड़ा आगे निकल जाएगा, 55 होगा ये। इसके बाद में फिर बाईं ओर, घड़ी की सुई से दाया हो जाएगा, बाएं इधर को, फिर 20 मीटर, फिर ये आपका 20 मीटर चली। इसके बाद में फिर उसने कहा फिर बाईं ओर मुड़ी, तो घड़ी सुई इधर को दाया होगा, ऊपर को बाया हो जाएगा, तो बाईं ओर 25। देखो ये 55 था, 30 ये था, तो 25 आगे निकली थी और 25 ही वापस आ ली फिर ये, तो ये सीध में आ गई इसके। अब उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी, पहला बिंदु ये रहा, तो 30 तो यहाँ होगी और 20 ये, तो 30 प्लस 20 बराबर 50 मीटर। तो अपने पहले प्राइमरी स्थान से 50 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ए सामने की ओर 10 मीटर चलकर दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, तब ए सामने की ओर 10 मीटर चलता है, तो सामने की ओर इधर को लिया हमने, ये 10 मीटर चला, चलकर दाहिनी ओर 10 मीटर चलता है, तो अब घड़ी की सुई ऐसे घूमेगी दाहिनी ओर, नीचे को हो जाएगा, तो 10 मीटर फिर आप इससे ले लो। इसके तब हर बार बाईं ओर 5, 15 और 15 चलता है, तो पहला बाईं ओर 5, घड़ी की सुई ऐसे घूमेगी दाया, उसने कहा बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर को लेके चलो, 5 ये चला। इसके बाद है फिर 15, तो 15 बाईं ओर दाया नीचे को, तो बाया ऊपर को हो जाएगा, तो आपका 15 ही होगा। इसके बाद है फिर 15, तो आपका 10 ये था, 5 ये था, 15, तो इसके सीध में आ गया आप पे 15। तो आपको यहाँ से अलग की दूरी देखनी,
पूरा ये 15 है, इसमें 10 ये माइनस करो, कितना बच गया 5, तो ये दूरी होगी आपकी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। रामा किसी बिंदु से उत्तर पश्चिम में 3 किलोमीटर जाती है और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, पुनः दाएं घूमकर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ये हमने चार्ट बनाया आपका डायरेक्शन का, स्टार्टिंग में बताया था आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इधर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो सबसे पहले उसने कहा रामा किसी बिंदु से उत्तर पश्चिम में 3 किलोमीटर जाती है। मान लिया बिंदु ये है, यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम तो इधर को होगा, ये 3 किलोमीटर गई उत्तर पश्चिम में। इसके बाद वो दाएं मुड़ती है, तो जैसे कभी भी आप दाएं मुड़ेंगे तो घड़ी की दिशा में दाएं होगा, तो 90 डिग्री पे घुमाना हमेशा। जैसा हमें दाएं मुड़ना तो हमें ऐसे दाएं में ऐसे घूमेंगे, कभी भी दाएं घूमे भाई। देखो जब यहाँ पर दाएं थे, यहाँ पर देवी पूर्व में थे, मान दाएं और घूमना, तो हम नीचे को ऐसे घूम रहे थे, 90 डिग्री का एंगल था। तो कभी दाएं घूमे या बाएं होंगे, कहीं भी है हम किसी भी दिशा में, तो हमेशा 90 डिग्री पे घूमना। तो अपने यहाँ से चली थी, किसी बिंदु से 3 चली उत्तर पश्चिम दिशा में, इसके बाद में दाएं मुड़ गई, तो दाएं तो इधर को हो जाएगा, तो दाईं ओर मुड़ी 4 किलोमीटर चली। इसके बाद में फिर पुनः दाएं घूमी, जब यहाँ पे है दाईं ओर घूमना, तो घड़ी की दिशा में नीचे घूमेंगे, तो फिर दाईं ओर घूमेंगे। अब उसने कहा कि अव्यय की दिशा में जा रही है, अब ये दिशा है इसकी, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का मतलब ये डायरेक्शन हो गई, यानी कि अब वो ऐसे इस दिशा में जा रही, इसका मतलब साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। आपको कहीं भी किसी भी की डायरेक्शन देखनी हो, जैसे मान लो आपको इसका देखना है कि दिशा में है, तो यहाँ पे छोटा सा एक चार्ट बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। तो साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। मान लिया मैंने यही एरो बना दिया, हमें देखना है किस दिशा में है, तो एक छोटा चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये देखना था आपको क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो किसी की भी डायरेक्शन देखनी हो, छोटा सा डायरेक्शन डैश का चार्ट बना लो, और जो डायरेक्शन है इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर रख कर से और अब डायरेक्शन पता लगा लो। हमें इसका देखना था, देखने में ऐसा लगा इसकी तरफ कोई जा रही, पर रियल में डायरेक्शन ये वाली थी। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सुरेश एक स्थान से चलता है, दक्षिण की ओर 2 मील चलता है, दाएं मुड़ जाता है, और 1 से 1/2 1.5 मील चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, और आधा मील चलता है, फिर पीछे की ओर मुड़ जाता है। बताओ वह अब किस दिशा में चल रहा है? वही तरीका, छोटा सा डायरेक्शन का चार्ट बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सुरेश एक स्थान से चलता है, दक्षिण की ओर 2 मील जाता है, तो दक्षिण तो नीचे को हो गया, दक्षिण की ओर 2 मील गया, फिर दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं तो इधर को होगा, और 1.5 मील चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, ऊपर को दाएं, तो बायां कहा तो नीचे को होगा, आधा मील चलता है, फिर पीछे की ओर मुड़ जाता है। जब ऐसे जा रहा पीछे की ओर, जहां भी गया तो उसका कोई डायरेक्शन कर दो, ऐसे आ रहा पीछे की ओर तो ऐसे जाएगा बस, तो ये डायरेक्शन देख ली। तो अब इस दिशा में जा रहा है, यानी कि कौन सी दिशा होगी? ऊपर, उत्तर दिशा।